नमस्कार साथियों, IFMS 3.0 पर नए कार्मिकों के डेटा अप्रूवल के संबंध में नवीनतम निर्देश आज दिनांक 8 अप्रैल को जारी हुए हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इन निर्देशों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कई DDOs ने मल्टीपल एंट्रीज करके और न्यू एम्प्लॉई आईडी जनरेशन हेतु रिक्वेस्ट HOD को फॉरवर्ड कर रखी थी और उस वजह से उन एम्प्लॉइज़ की जो न्यू एम्प्लॉई है उनकी आईडी जनरेट करने में परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे जो निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पे कि नवनियुक्त कार्मिकों के IFMS पर डेटा अप्रूवल के संबंध में जितने भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, PO है, UCO है, उनको ये निर्देश जारी करें कि जो नए कार्मिक राज्य सेवा में आए हैं उनकी रिक्वेस्ट को IFMS 3.0 पे अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सही नहीं भेजने के कारण उन्हें निदेशालय द्वारा विभाग स्तर पर अप्रूव करने में कठिनाइयां आ रही है। इस वजह से ये निर्देश जारी करने पड़े हैं कि उनकी जो एम्प्लॉय आईडी अप्रूव करने में HOD लेवल पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सेम ही एम्प्लॉय की मल्टीपल एंट्री कर रखी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि सबसे पहले नंबर पे है कि अधिकतर DDO के द्वारा बार बार नए कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी रिक्वेस्ट जनरेट की जा रही है, जिससे डुप्लीकेट पैन कार्ड और डुप्लीकेट आधार कार्ड या डुप्लीकेट बैंक या डुप्लीकेट जन आधार की एरर शो हो रही है। तो यहाँ पे बार बार सबमिट की गई रिक्वेस्ट को अप्रूव ही नहीं किया जा सकता, उन्हें रिजेक्ट करना पड़ता है और अतः आहरण वितरण अधिकारी बार बार रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करे और पूर्व में की गई रिक्वेस्ट का DDO स्तर पर स्टेटस और कार्मिकों की आईडी चेक करे, क्योंकि अधिकतर कार्मिकों की एम्प्लॉय आईडी है वो जारी हो चुकी है और बार बार रिक्वेस्ट भेजने से पूर्व सभी रिक्वेस्ट निरस्त करने के बाद ही नई रिक्वेस्ट अप्रूव हो सकती है। इससे अनावश्यक कार्यभार बढ़ता है और उसके बाद ये कार्मिक की आईडी है वो अप्रूव होती है। इसके अलावा अधिकांश DDO द्वारा रिक्वेस्ट जनरेट कर दी जाती है, लेकिन ये रिक्वेस्ट DDO स्तर पर ही पेंडिंग पड़ी रहती है और करंट असाइनी पर DDO स्टेटस है वो DDO को ही बता रहा है। तो ये स्टेटस आपको चेक करना है, उसमें असाइनिंग HOD लेवल पर शो होना चाहिए। तो ये यहाँ पे मुख्य जो दो बिंदु हमने देखे। अब अगला जो बिंदु है वो ये है कि अधिकतर DDO के द्वारा राज्य से बाहर के जो नए कार्मिक हैं उनके डेटा में स्थायी पता और वर्तमान पता उसकी पूर्ण पूर्ति नहीं की जा रही है, जो कि ज़रूरी है, और उसके बिना आईडी की रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड नहीं करें। ये DDO को निर्देशित किया गया है कि उनकी पूरी डिटेल के बिना आईडी को फॉरवर्ड ना करें। इसके अलावा जो नव नियुक्त कार्मिक हैं उनकी आप आईडी जनरेशन के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कार्मिक की नियुक्ति का आदेश और कार्यग्रहण रिपोर्ट ये आवश्यक रूप से अपलोड किया जाए, ये इसको आप अनिवार्य माने। और उसके अलावा यहाँ पे कहा गया है कि नए कार्मिक की रिक्वेस्ट में लगाए जाने वाले दस्तावेज़ की जो PDF फाइल है उसको सबमिट करें और फाइल का नाम है वो लंबा नहीं रखें और अपॉइंटमेंट ऑर्डर और अन्य आदेश स्पष्ट स्कैन करके ही अपलोड करें और पे ग्रेड का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। 6 नंबर बिंदु है, कार्मिक की पे ग्रेड का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो ये त्रुटियां रहने की वजह से जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट की जाती है और अनावश्यक कार्यभार बढ़ता है। तो यहाँ पे नीचे और निर्देश दिए गए हैं, उनके बारे में हम बात करें। इसकी सारी पूर्ति करने के बाद ही डेटा फॉरवर्ड करें और बार बार डेटा फॉरवर्ड करके सिस्टम का मिसयूज ना करें और डेटा एक बार फॉरवर्ड करने पर कम से कम 2 दिवस का इंतज़ार करें और
निदेशालय द्वारा स्वतः ही प्रसंज्ञान लेकर IFMS 3.0 पर डेटा अप्रूवल का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए बार बार अधिकारियों को मोबाइल और दूरभाष पर संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य विभाग द्वारा स्वतः ही तत्परता से किया जा रहा है, तो इसके लिए आपको कहीं पर भी अधिकारियों को फ़ोन से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। निदेशालय स्तर पर इस कार्य को बड़ी ही तत्परता के साथ किया जा रहा है। तो ये जो आज के नवीनतम निर्देश यानी 8 अप्रैल 2024 को ये नए निर्देश HOD लेवल से जारी हुए हैं। तो समस्त DDOs इन पॉइंट्स का ध्यान रखें और इसके आधार पे ही नई जो एम्प्लॉय ID का जनरेशन करने हेतु आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।